आबादी है अराउंड 3000 के आसपास है और वार्ड नंबर 4 और 5 मिला के लगभग 350 घर हैं और बाकी घर वार्ड नंबर 1 में हैं और 59 घरों को 1,20,000 प्रति घर गृह क्षति के लिए हम लोगों ने दिया था और बाकी जो शेष 5 हैं उन्होंने 29 भूमिहीन परिवारों को पर्चा भी दिया था ताकि वो वहाँ से हट के बच सकें। और हम लोगों ने उन सभी परिवारों का जवीनिया गांव में जितने खेता कटाव हुआ है और अभी तक का जो हम लोगों के पास डेटा है उसके अनुसार 109 घर इफेक्ट हुए हैं गंगा के कटाव के कारण। 250 मीटर पॉर्क्यूपाइन वर्क और 350 मीटर तक जियो बैग और गैबियन का काम भी वहाँ पे कराया गया। वही अभी हम लोग उसको पिछली बार हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोगों से भी हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण से भी फीडबैक प्राप्त किया और वहाँ पर कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका अन्य जगह जैसे बिहिया हो गया, जगदीशपुर में भी अपना ज़मीन परिवार है तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और अन्य जो वहाँ शिफ्ट हो, जिला प्रशासन आपको 1,20,000 भी प्रदान किया है। 1,20,000 हम लोग आवास योजना से भी देंगे और उनको घर बनाने के लिए और अपना बसेरा वहाँ पे अच्छे से बनाने के लिए जो भी प्रकार की सहयोग होगी उसको देंगे। अभी भी क्योंकि 109 परिवार वहाँ पे इफेक्ट हुए हैं, उनको जैसा कि मैंने बताया त्वरित हम लोग अभी अभिलेख बनाकर भेज रहे हैं ताकि उनको 1,20,000 रुपये प्रति परिवार हम लोग तुरंत प्रदान कर सकें और साथ ही उनके लिए ज़मीन भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। पब्लिक का मेनली वहाँ फीडबैक था कि वो वहाँ से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, आसपास ही 400-500 मीटर 1 किलोमीटर के एरिया में ही वो लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। पिछली बार भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ज़मीन अवेलेबल कराया था और वहाँ पे कई परिवार लो लाइंग फ्लड प्लेन, क्योंकि गंगा नदी का जब कटाव जो फैलता है तो पूरा लो लाइंग फ्लड प्लेन है, वहाँ पर पानी किसी भी तरह का करंट या डायरेक्शन फ्लो होगा तो उस गाँव में पानी आता ही आता है। तो हम लोग की पूर्ण कोशिश है कि जो उससे हट के पीछे हमारे ज़िला में कुल 4 प्रखंड मुख्यतः बरहाड़ा, शाहपुर, कोइलवर और सदर ये बाढ़ से प्रभावित होते हैं गंगा अथवा सोन नदी से। तो बीच में 20 जुलाई के आसपास गंगा नदी का और सोन नदी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और उस कारण कुछ जगह पानी आया भी था बहुत तेज़ गति से, लेकिन वो रिसीड करके फॉलिंग ट्रेंड में चला गया अभी और अन्य जगह समस्या नहीं है। मेन हम लोगों को जो ज़िला में जो समस्या आई है बाढ़ के कारण, आपदा के कारण, वो शाहपुर प्रखंड के जवीनिया गांव में आई है जो दामोदरपुर पंचायत में पड़ता है। यह जो जवीनिया गांव है ये पूरा गंगा नदी का लो लाइंग फ्लड प्लेन है और जहां पे जो गंगा नदी में अगर किसी भी प्रकार का करंट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है फ्लो का और प्राकृतिक विचलन होता है, उसके कारण कटाव की समस्या आती है। 2024 वर्ष में पिछले विगत वर्ष में भी वहाँ पर जवीनिया गांव में कटाव हुआ था। मुख्यतः जवीनिया गांव में 3 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5। पिछले वर्ष जो कटाव था गंगा नदी के फ्लड प्लेन में, जो कटाव का डायरेक्शन था उससे मुख्यतः वार्ड नंबर 4 प्रभावित हुआ था और कुल 64 घर गंगा नदी के कटाव के कारण पूर्ण रूप से इफेक्ट हुए थे और अन्य भी क्षेत्रों में वहाँ पर जल जमाव और फ्लड की स्थिति हुई थी। जो जवीनिया गांव है लगभग उसका जो आबादी है अराउंड 3000 के आसपास है और वार्ड नंबर 4 और 5 मिला के लगभग 350 घर हैं और बाकी घर वार्ड नंबर 1 में हैं। उसमें विगत वर्ष में 2024 में आपदा के बाद हम लोगों ने 384 परिवारों को जो संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से 7,000 GR की राशि प्रत्येक परिवार प्रदान की थी और 59 घरों को 1,20,000 प्रति घर गृह क्षति के लिए हम लोगों ने दिया था और बाकी जो शेष 5 हैं उनकी भी स्वीकृति हो गई है, वो भी राशि हम लोग प्रदान कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि वह गंगा नदी का पूरा लो लाइंग फ्लड प्लेन एरिया है तो वहाँ पे रिवर फ्लो के कारण, प्राकृतिक विचलन के कारण कटाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हम लोगों ने 29 भूमिहीन परिवारों को पर्चा भी दिया था ताकि वो वहाँ से हट के बच सकें और हम लोगों ने उन सभी परिवारों का जवीनिया गांव में जितने भी लाभुक हैं, ना ही सिर्फ ये 64 बट अन्य का भी
प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में भी नाम ऐड कर दिया है। तो उन सभी परिवारों को गृह क्षति का 1,20,000 तो प्राप्त हो ही गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी जैसे ही स्वीकृत होता है वो राशि भी हम लोग उनको प्रदान कर देंगे। जो इस बार कटाव हुआ उसके कारण, क्योंकि इस बार डायरेक्शन और फ्लो बहुत चेंज हुआ गंगा नदी का पिछले वर्ष के मुकाबले, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें पुनः वही दोनों वार्ड 4 और 5 में मुख्यतः कटाव हुआ है। और अभी तक का जो हम लोगों के पास डेटा है उसके अनुसार 109 घर इफेक्ट हुए हैं गंगा के कटाव के कारण, जिसमें एक वार्ड में 84 घर हैं और एक वार्ड में 25 घर हैं। उन सभी घरों में जितने भी विस्थापित हैं उन लोगों ने जहाँ पे भी हमारे जवीनिया गांव में ही और अन्य बांध पे शरण लिया है, और उसके लिए हम लोगों ने जो भी फ्लड मेजर्स हैं वो जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रदान किया जा रहा है। भोजन एवं पोषण के लिए अभी तक कुल 16,000 मील्स प्रति सामुदायिक किचन में दिन में 2 दिन का खाना लगभग 1,300 लोग खा रहे हैं प्रति समय का खाना, और बच्चों के लिए दूध भी और अन्य लोगों के लिए दूध भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। जो इंक्रीजिंग टेंडेंसीज़ होती हैं, चाहे वो स्नेक बाइट की हो या अन्य टेंडेंसी होती है वहाँ पे, जो भी क्योंकि गंगा नदी का पानी रिसीड कर रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और जो हमारी कॉमन मेडिसिन्स हैं लगातार मेडिकल टीम वहाँ पे कैंप करके प्रदान कर रही है। पशु के लिए स्वास्थ्य सुविधा सभी पशुओं के लिए, और साथ ही साथ जो भी उपचार है, पशु चारा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो भी हम लोग वहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। पीने के पानी के लिए चापाकल की व्यवस्था भी की गई है वहाँ पे मल्टीपल नंबर्स में, और साथ ही साथ अस्थायी शौचालय भी निर्माण किया गया है। लोगों को शरण के लिए हम लोगों ने विस्थापित लोगों के लिए अभी तक 600 से अधिक पॉलीथीन शीट्स का भी वितरण किया है, और जहाँ पर भी वो बांध पे या जहाँ पे भी शरण ले रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर टेंट और स्ट्रॉन्ग शीट का पूरा व्यवस्था करके, त्रिपाल और टेंट का व्यवस्था करके उनको वहाँ पे रुकवाया गया है। 24 घंटे ताकि बिजली की समस्या ना रहे रात को खासकर, तो जनरेटर भी प्रदान किया गया है, लाइट की भी व्यवस्था की गई है। निष्क्रमण हेतु शुरुआत में ही जब मैंने भी विज़िट किया, हमारी टीम लगातार वहाँ विज़िट कर रही है। 24 घंटे में 3 शिफ्ट में कर्मी डिप्यूटेड हैं वहाँ पे, अनुमंडल पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार सतत रूप से विज़िट कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल की टीम भी जा रही है। तो वहाँ पर मेन लोगों का था कि हम लोग जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं तो उस संदर्भ में हम लोगों ने ट्रैक्टर्स, पिकअप और अन्य व्हीकल्स भी उन लोगों के लिए अरेंज कराए थे जिला प्रशासन द्वारा, ताकि उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ तकनीकी नवाचार हेतु ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। फ्लड कंट्रोल की टीम द्वारा गंगा के रिवर और कटाव का भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अनाउंसमेंट्स भी लगातार किए जा रहे हैं वहाँ पर। हमारा जिला हेल्पलाइन भी 24 घंटे 7 दिन हफ्ता में कार्यरत है। उसका एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है, और आपदा के संदर्भ में जितनी भी हेल्प करनी है वो हम लोग वहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मेरी जिलावासियों से यही अपील है कि बहुत असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर कई तरह की भ्रामक सूचनाएं भी लोगों में फैलाई जा रही है, जिस पे हम लोग लगातार, हम लोगों को भी फीडबैक आ रहा है। उस पर बिलीव ना करें, प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें, ताकि इस आपदा की स्थिति में जो भी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उनको जिस भी प्रकार की हम लोग मदद मुहैया करा रहे हैं उसमें सहयोग लेते हुए हम लोग उनके जीवन को और बेहतर बना सकें। जहाँ तक एंटी इरोजन और फ्लड कंट्रोल की बात है, तो विगत जब 2024 में ही विगत वर्ष में जब कटाव हुआ था तो हम लोगों ने तुरंत जल संसाधन विभाग से बात करके, ताकि वहाँ पर एंटी इरोजन और फ्लड वर्क हो सके, उसका प्रपोज़ल भेजा था और वहाँ पर कार्य भी कराया गया था। जल संसाधन विभाग ने जो भी स्कोप ऑफ वर्क अप्रूव किया था, जिसमें हम लोगों का 250 मीटर पॉर्क्यूपाइन वर्क और 350 मीटर तक जियो बैग और गैबियन का काम भी वहाँ पे कराया गया। बाकी फ्लड फाइटिंग के लिए हाथी पाव और झांकी का भी कार्य सतत रूप से कराया गया है वहाँ पर। साथ ही साथ एक
जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर्स ने 7 मई को ही ये पॉइंट आउट किया था कि क्योंकि हमारी गंगा नदी जो जमीनिया गांव की जगह है, अगर वहाँ पे हम विज़िट करते हैं तो उसमें से सटा हुआ ही एरिया उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला का भी है, जहाँ पर डिमांड रेज़ की गई थी कि वहाँ पर भी एंटी इरोजन और फ्लड वर्क कराने की आवश्यकता है। पत्राचार भी किया गया था और विभाग द्वारा भी प्रधान सचिव स्तर पर और मुख्य सचिव स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ पत्राचार किया गया था। बट कतिपय कारणों से वहाँ पर जो जल संसाधन ये फ्लड कंट्रोल की टीम है उनके द्वारा बताया गया कि जो अपस्ट्रीम का चैनल है लगभग 3 किलोमीटर का, वहाँ पे कुछ हिस्सों में फ्लड कंट्रोल और एंटी इरोजन वर्क नहीं हो पाया था, जिसके कारण जो डाउनस्ट्रीम जो हमारे जमीनिया गांव है, जो पूरा लो लाइंग फ्लड प्लेन है, वहाँ पर बहुत तेज़ कटाव हुआ, सर्कुलर मोशन के कारण भी कटाव हुआ और डाउनस्ट्रीम में वाटर करंट और वाटर फ्लो भी बहुत तेज़ था। बोरा में सर बालू है, उसमें सर हम खुद देखे हैं, मेरे पास वीडियो भी है कि मिट्टी भर करके सर उसमें डाला जा रहा है और कई बार वहाँ के लोग सर जो है संबंधित अधिकारी से इसकी सूचना देने का प्रयास भी किए, संवेदक को भी रोकने का प्रयास किया है और संवेदक के द्वारा उल्टा FIR करने की धमकी दी जाती है और अभी भी कंटिन्यू सर वो मिट्टी भराई का काम सर वहाँ जारी है जी। सर क्या आप एक्शन लेंगे? इस प्रकार की सूचना जहाँ से भी आती है त्वरित हम लोग टीम विजिट करके कैंप कराते हैं, विभाग से भी कोऑर्डिनेट करा के चीफ इंजीनियर और उनकी अन्य टीम्स को बुलाया जाता है। जमीनिया में खासकर इस तरह की इनिशियली 1-2 कंप्लेंट्स आई थी, उसको तुरंत हम लोगों ने स्टॉप करके प्रॉपर गुणवत्तापूर्ण काम कराया था और डिपार्टमेंट द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम कराया गया था और जो भी अन्य अभी भी जिस प्रकार की भी कंप्लेंट्स आ रही है उस पर त्वरित निष्पादन करते हुए काम कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का जो फ्लड कंट्रोल का काम है और ख़ासकर बिफोर वाटर लेवल राइजेस जो हमारा एंटी इरोजन का काम है उसको हम लोग अच्छे से करवा सकें। दूसरा सर सवाल है, जो आपने बताया कि 109 घर वहाँ पर बाढ़ प्रभावित कटाव प्रभावित है, उनके लिए सर पर्चा या जमीन का कहाँ व्यवस्था किया है? वही अभी हम लोग उसको पिछली बार हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोगों से भी हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण से भी फीडबैक प्राप्त किया और वहाँ पर कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका अन्य जगह जैसे बिहिया हो गया, जगदीशपुर में भी अपना ज़मीन परिवार है तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और अन्य जो वहाँ भूमिहीन थे, पिछले वर्ष भी 29 लोगों को हमने वहाँ पर्चा दिया था और हम लोग वहाँ पे पूर्ण रूप से लोगों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट हो। जिला प्रशासन आपको 1,20,000 भी प्रदान किया है, 1,20,000 हम लोग आवास योजना से भी देंगे और उनको घर बनाने के लिए और अपना बसेरा वहाँ पे अच्छे से बनाने के लिए जो भी प्रकार की सहयोग होगी उसको देंगे। अभी भी क्योंकि 109 परिवार वहाँ पे इफेक्ट हुए हैं, उनको जैसा कि मैंने बताया त्वरित हम लोग अभी अभिलेख बनाकर भेज रहे हैं ताकि उनको 1,20,000 रुपये प्रति परिवार हम लोग तुरंत प्रदान कर सकें और साथ ही उनके लिए ज़मीन भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। पब्लिक का मेनली वहाँ फीडबैक था कि वो वहाँ से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, आसपास ही 400-500 मीटर 1 किलोमीटर के एरिया में ही वो लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। पिछली बार भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ज़मीन अवेलेबल कराया था और वहाँ पे कई परिवार लो लाइंग फ्लड प्लेन, क्योंकि गंगा नदी का जब कटाव जो फैलता है तो पूरा लो लाइंग फ्लड प्लेन है, वहाँ पर पानी किसी भी तरह का करंट या डायरेक्शन फ्लो होगा तो उस गांव में पानी आता ही आता है। तो हम लोग की पूर्ण कोशिश है कि जो उससे हट के पीछे हम लोग जो भी एरिया हो, भले ही वो लो लाइंग एरिया हो, तो वहाँ पर मिट्टी भरवा कर हम लोग पूरी कॉलोनी फॉर्म में बसाएंगे। वो भी हम लोगों ने प्रयास पूर्ण रूप से पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी हम लोग करेंगे ताकि किसी प्रकार की लोगों को समस्या ना हो। अपील है कि जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे जो भी वहाँ पर लोगों को मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। लगातार हम लोग अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कटाव का जब सूचना आती है तो वहाँ पर तुरंत हम लोग इवैक्यूएशन कर सकें। हमारी SDRF की टीम भी वहाँ डिप्यूटेड है जो सतत काम कर रही है और ख़ासकर जो वहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके लिए भी सभी प्रकार के उपचार हम लोग प्रदान कर रहे हैं। मेरा पुनः सभी जिलावासियों से अपील है, सभी जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, जितने मीडिया के प्रतिनिधि हैं, कि इस आपदा की घड़ी में जिला प्रशासन के साथ पूरे कार्य का सहयोग देते हुए सभी प्रकार की मदद जो हम लोग मुहैया करा रहे हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड फाइटिंग के लिए, उसमें मदद करें। साथ ही साथ अभी तक जो भी घर इफेक्ट हुए हैं, जो अभी 109 हैं और आगे भी अगर किसी भी प्रकार का होता है तो हम लोग उनका भी पूरा अभिलेख तैयार कर रहे हैं और सभी परिवारों को, जितने भी लोग इफेक्ट होंगे, 7,000 रुपये
जो तुरंत त्वरित देते हैं वो, साथ ही साथ 1,20,000 रुपये प्रति परिवार गृह क्षति का और अन्य भी जो भी सहायता मिलती है वो हम लोग तुरंत इसी माह, अगले माह तक उसको प्रदान कर सकें। पिछले वर्ष जो 64 परिवार इफेक्ट हुए थे जिनको 1,20,000 रुपये हम लोगों ने अवेलेबल भी करवाया है, उसमें से लगभग सभी परिवार वहाँ से शिफ्ट होकर अन्य जगह अपने घर बना चुके हैं और हम लोग अब उनको और भी प्रधानमंत्री आवास योजना से भी राशि दे रहे हैं और ज़मीन का पर्चा भी उनको अवेलेबल कराया गया है। हम लोग और भी, ताकि उस पूरे गांव में जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, बिकॉज़ वो एक लो लाइंग फ्लड प्लेन है, उनके लिए भी पर्चा हम लोग मुहैया कराएंगे, ज़मीन की व्यवस्था करेंगे और 1,20,000 रुपये प्रति घर के लिए भी प्रदान करेंगे। चूक कहाँ हुई सर? चूक की कोई बात नहीं है। जो भी फ्लड फाइटिंग और जो भी कार्य हम लोग कराते हैं वो सतत रूप से कराया गया, जो भी स्कोप ऑफ वर्क था। अभी हम लोगों को मेनली रिलीफ में पूरा जिला प्रशासन लगा है। पिछले वर्ष ही जब कटाव हुआ था तो उस वर्ष हम लोगों ने त्वरित प्रपोज़ल भेजा, विभाग से कार्य भी अप्रूव हुआ और कराया भी गया। जो ये फ्लड कंट्रोल की टीम है उनके द्वारा रिटन रिपोर्ट भी है, उनकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विजिट भी किया गया। कई मान्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी टीम के साथ विजिट किया गया, उनका भी फीडबैक लिया गया, पब्लिक का भी फीडबैक लिया गया और जो भी काम अप्रूव था उसको गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। और जो हमारे फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर्स हैं लगातार यूपी से भी टच में हैं, उस समय भी थे। इनफैक्ट यूपी के जो चीफ इंजीनियर हैं वो अभी विजिट भी करके गए हैं ताकि अपस्ट्रीम में भी पैरेलली काम पूर्ण रूप से कराया जा सके। सर